गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत लगभग हो रही है सुबह मॉर्निंग में 6:45 बजे से। और बाहर बहुत अच्छी हवा चली है, इसीलिए मैं गेट पे ही बैठी हूँ। रावत जी अपना नाश्ता निपटा के हाथ वगैरह धो रहे हैं, मतलब उनको नाश्ता वगैरह करा दिया है। अब जाने की तैयारी है उनकी, बस फाइनल टच कर रहे हैं अपना। तो मैंने सोचा तब तक मैं बाहर से ही वेट कर लेती हूँ। और मैं यहीं पर गेट पे ही आई हूँ, गेट पे ही बैठी हूँ फ़िलहाल अभी। और बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। सुबह का मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है, पूछो मत। और ईशू और उसके मामा अभी सोए हुए हैं। तो सुबह जब मैंने मतलब नाश्ता वास्ता बना लिया, झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लिया है, बस रावत जी की जाने की तैयारी है। नहा धो लिया था, उनके नहाने धोने के तक मेरा नाश्ता भी बन जाता है। बाकी लोगों के लिए बाद में बनाऊँगी, सिर्फ अभी रावत जी के लिए बनाया है नाश्ता। और नाश्ते में आज मेरे बने हैं आलू के पराठे। भाई आया था कल शाम, तो कल का दिन का तो पता ही नहीं चला। पहले हम घूमने गए थे और उसके बाद से घर का मतलब थोड़ा काम वाम हो ही जाता है। उनके आने के बाद थोड़ा सा वैसी चहल पहल हुई थी, थोड़ा मैच देखा, थोड़ा खाना पीना बनाया, वैसे ही टाइम निकल गया। घर आके तो पता भी नहीं चला कब टाइम चला गया। और आज सुबह मॉर्निंग से ही तब अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और रितु को भी मैंने बोला यहीं आ जाना नाश्ता करने के लिए। मोहित तो यहीं सोया है और ईशू भी अभी सोई हुई है। तब तक मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग वगैरह देख लेती हूँ। फ़िलहाल रावत जी को विदा करते हैं, मतलब ड्यूटी के लिए वो जाने लग गए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, देखिए आज का दिन कैसा रहता है। मोहित को वैसे जाना है आज वापस ही। और सुबह सुबह मच्छर भी इतने घूमने लग गए यहाँ पर, क्या बताऊँ। गेट खुलते ही इतने सारे मच्छर आ जाते हैं। वैसे मच्छर रहते ही हैं, ऐसा नहीं है। रुद्रपुर में तो इतने मच्छर हैं भाई साहब। अगर तुम ऐसे मतलब खाली खड़े रह जाओ या बाहर ऐसे बिना ऐसे सो जाओ ना, आदमी सुबह तक गायब। इतने मच्छर हैं यहाँ, सुबह तक आदमी गायब दिखेगा। सुबह सुबह का मौसम है और रावत जी का बैग भी पैक कर लिया है, क्योंकि 2-3 दिन जब तक नहीं आते तब तक के लिए कपड़े वगैरह तो ले जाने ही रखने ही पड़ते हैं। और उनकी जाने की तैयारी होने लग गई है। फ़िलहाल थोड़ा अपनी धन्नो वन्नो को साफ़ कर ले रहे हैं। बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा, बढ़िया सा। खूब अच्छी सी धूप आई है, बिल्कुल साफ़ मौसम है और हवा चल रही है बढ़िया सी। फर्स्ट क्लास मौसम हुआ है। सुबह सुबह जाने में तो मज़ा ही आ जाता होगा। मुंह पर रुमाल वगैरह बांध लिया है उन्होंने, क्योंकि सुबह सुबह मतलब ऐसे कीड़े वीड़े आ जाते हैं बोलते हैं, धूल भी लग जाती है तो पूरा मैं काला हो जाता हूँ बोलते हैं सुबह सुबह धूल से ही। और रावत जी के जाने के बाद मैं अपना नहाना धोना करती हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद ही होता है। सुबह टाइम तो नहीं मिलता है जल्दी जल्दी करने में। और फिलहाल रावत जी को बोलते हैं बाय और अपने काम निपटाती हूँ बाकी के। ये रहे हमारे इस नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे। मोहित और रितु को मैंने करा दिया है और ईशू ने भी आधा अधूरा खा लिया, बाकी मैं खा रही हूँ, अपने लिए लेकर आई हूँ। और ये लोग पी रहे हैं चाय। अब इन्होंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद इन लोगों को चाय दी और मैं खा रही हूँ दही के साथ। और ईशू को देखो मामा के साथ दिखाने में लगी, अपनी चोटें दिखा रही है। देखो एक घुटने में भी लगा है, बोल रही है। सुबह सुबह आलू के पराठे खा ली बिना मुँह धोए बिना मुँह धोए बल। आज तो ईशू के मामा आए हैं, चाय गिरेगी। मोहित मामा है वो, मन्नू मामा। बड़े मामा है वो। कौन है? मन्नू मामा। और मोहित लेके आया था घर से आड़ू। ये हमारे घर में लगे हुए हैं, एक ही पेड़ है, उस पर फल लगे होंगे इस बार तो भेजे। पिछली बार भी भेजे थे। वैसे ऐसा होता है ना, जब कोई आने वाला होता है घर से तो कुछ ना कुछ चीज़ तो आ ही जाती है। और मम्मी ने आड़ू भिजवाए हैं तो इन्हें फ़िलहाल फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पक गए और सड़ गए तो अलग ही हो जाएगा। और ये बेचारी का तो कंबल ही नहीं छूटता सुबह से, क्या करूँ इस महारानी का मैं। सुबह मोहित के जाने के बाद हमने अपने घर के काम निपटाए, मतलब कपड़े वगैरह धोना बाकी जो भी होते हैं। और दोपहर का लंच करके तो ऐसे सोए थे तीनों लोग। रितु भी यहीं सोई थी आज। और अभी हम उठे हैं, शाम को बजे हैं 5। और ईशू का देखो अलग ही चल रहा है इसका। मैं थोड़ा सा किचन गार्डन में आई थी, थोड़ा धनिए की गुड़ाई करनी थी। और इसका ना हैप्पी बर्थडे का केक बन रहा है बल। और उल्टे काम देखो, लड़की कैसी मिट्टी में खेलने में लगी रहती है। इसे सुबह से नहला धुला के ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसे सुबह सुबह नहलाओ और उसके बाद इसकी हरकतें ऐसी रहती हैं। देखो ये खाना खाना मिट्टी में खाना कौन बनाता है भाई?
और ये रहा मेरे किचन गार्डन में धनिए की क्यारी। इस पे ना इतनी खरपतवार हुई है, धनिए से ज़्यादा तो इस पर खरपतवार हुई है। कल आधा हिस्सा मैंने कल किया था और आधा आज कर रही हूँ, क्योंकि एक ही दिन में इतने मच्छर काट रहे थे शाम के टाइम। यहाँ पर बहुत सारे मच्छर लगने लग जाते हैं, सुबह भी मच्छर ही लगते हैं, शाम को भी, और दिन में से धूप लगने लग जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर पूरा काम नहीं हो पाता। इधर मेरा भिंडी की क्यारी रही है, भिंडी भी पूरी सूखने लग गई है। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, अपने आप ही सूख रहे हैं पेड़, और थोड़ा थोड़ा हरा हरा है इधर को। तो अभी सब जगह पानी वगैरह डाल दूँगी। गुड़ाई करने के बाद पानी डालना ही पड़ेगा। भिंडी की मैंने बीच में ही गुड़ाई करी थी, पर फिर भी सूख गई है, पर अच्छी लग भी रही है कहीं कहीं पर। और आम का पेड़ तो इस बार बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है मेरा। और अंकल जी लोगों ने कर रखी है पेड़ों की छटाई, तो सारे टहनियाँ जो हैं छोटी नीचे को वो काटी हैं, क्योंकि ये पेड़ सीधे सीधे जाने वाली चाहिए होते हैं इनको। और मोहतरमा का अलग ही कारोबार चल रहा है। धनिए की गुड़ाई मैंने कर ली है और उसके बाद मैं डालने लग गई हूँ पानी, क्योंकि पानी डालना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ सूखने लग गया है, इतनी गर्मी हो रही है, पानी की ज़रूरत भाई फल सब्जियों को भी पड़ ही रही है, वरना सूखने लग जा रहे हैं। फूल भी बहुत कम हो जा रहा है, फिर मतलब जैसे भिंडी में भी फूल लगना ना धीरे धीरे कम हो जा रहा है। और पीछे के साइड के पेड़ सारे सूखने लग गए हैं। और ईशू इधर हैंडपम्प में ना अलग ही काम कर रही है, पता नहीं किसी के घर के आगे हैंडपम्प है, सब चलाने लग जाती है ये।